क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कैलकुलेट what amount of sports material will be posted in income and expenditure account for the year ended 31st December 2019। हमें ये बताना है कि कितना अमाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल का पोस्ट होना है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होना है। स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग स्टॉक 15,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स 10,000, amount paid for sports material during the year 54,000, closing stock 25,000, closing creditors 6,500, last year advance payment 1,000, advance payment in current year 6,500। ये दो चीज़ें नई हैं। ओके, इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14, पहले स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट ओके। अब क्रेडिटर्स फॉर स्टॉक, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, सॉरी, ये। अब ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ओपनिंग क्रेडिटर्स है तो ओपनिंग क्रेडिटर्स क्रेडिट में आ जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 अमाउंट है। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, इसका जनरल एंट्री एक बार करके देखते हैं क्या होता है। स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए इन्होंने पेमेंट करी है, तो ऑब्वियसली पेमेंट जो होगी वो इनके क्रेडिटर्स को होगी। ओके, क्रेडिटर्स को इन्होंने पेमेंट करी है ड्यूरिंग द ईयर, तो एंट्री हो जाती है क्रेडिटर्स टू कैश अकाउंट। अब ये क्यों करी होगी? क्योंकि इन्होंने कुछ गुड्स खरीदा होगा क्रेडिट पे, हो सकता है पिछले साल खरीदा हो। ओके, हो सकता है इन्होंने प्रीवियस ईयर में कोई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया हो, उसका पेमेंट उस टाइम नहीं किया, इस साल में करंट ईयर में किया है, तो उसकी पेमेंट है ये 54,000। ओके, यहाँ जाएगा आपके पास में टू कैश अकाउंट 54,000। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, इसका क्लोजिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स स्टॉक का, तो यहाँ जाएगा बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 2500। और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस CD 6,500, सॉरी 1,000 है, नहीं 6,500 ही है, 6,500। ओके,
नेक्स्ट आगे बोला है इन्होंने लास्ट ईयर एडवांस पेमेंट। इन्होंने लास्ट ईयर कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया था, और एडवांस पेमेंट हम जानते हैं अगर आप एडवांस पेमेंट एक्सपेंसेस के लिए कर देते हो तो वो हमारे लिए एसेट हो जाती है। कैसे? अगर इन्होंने एडवांस पेमेंट किया है तो मैं एडवांस पेमेंट अकाउंट डेबिट कर सकता हूँ। एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, ये अकाउंट भी आप ओपन करके इसको डेबिट कर सकते हो। टू कैश यही एंट्री करी होगी पिछले साल, लास्ट ईयर ये एंट्री करी होगी। ओके, अगर एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स का नेचर समझ में नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो इसको मैं सीधे लिख सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस टू कैश। हमने कुछ एडवांस पेमेंट किया है ना, तो एक्सपेंस हमने पहले ही पे कर दिए हैं, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएंगे। और हमें पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होता है एज अ एसेट, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस आएगा आपका डेबिट में, और क्लोजिंग बैलेंस आता है आपका क्रेडिट में। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग क्रेडिट में। तो ये जो इन्होंने लास्ट ईयर का एडवांस पेमेंट किया है, तो ये लास्ट ईयर में किया है इन्होंने, तो इस जो करंट ईयर है तो ये आपके करंट ईयर में एज अ ओपनिंग बैलेंस आया होगा। ओके, तो मैं क्रेडिटर के अकाउंट में ही इसकी एंट्री करूँगा, क्योंकि इन्होंने जो भी पेमेंट किया है वो क्रेडिटर को किया हुआ है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा टू एडवांस पेमेंट ओपनिंग, ओपनिंग 1000। ओके, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है एडवांस पेमेंट इन करेंट ईयर। मैंने ये बताया आपको अभी कि अगर एसेट है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। इन्होंने एडवांस पेमेंट इस साल भी करी है करेंट ईयर में। अगर करेंट ईयर में इन्होंने एडवांस पेमेंट करी है तो वो आपकी क्लोजिंग एडवांस पेमेंट है, क्लोजिंग प्रीपेड है। यहाँ लिख दो बाय एडवांस पेमेंट क्लोजिंग। आपके पास अमाउंट आ जाएगा 6500। अब जो भी टोटल आएगा उसमें जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका क्रेडिट परचेज आएगा। निकाल लेते हैं। 54,000 प्लस 6500 प्लस 1000, 61,500 आपका बड़ा टोटल है, दोनों साइड पे आएगा। और 10,000 माइनस 6500, $45,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जहाँ आएगा टू क्रेडिट परचेज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाला अमाउंट 45,000। अब टोटल करो कितना आता है। टोटल आ रहा है आपका 60,000 दोनों साइड। उसमें से आप माइनस करोगे 2500, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा
यहाँ पे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, $57,500 फाइनल अमाउंट आंसर है। ओके, बस ये दो चीज़ें नई थी इसमें, ये वाली दो चीज़ें नई आई थी, लास्ट ईयर का एडवांस और लास्ट ईयर का करंट ईयर का एडवांस, बस ये दो जो नई चीज़ें थी। दिस इज 14 नंबर क्वेश्चन।